अन्ना अभी अभी जागी ही थी कि एक अजीब सा आदमी हाथ में पेंट ब्रश लिए सामने आ गया। उसने धीरे धीरे ब्रश अन्ना के चेहरे पर फेरना शुरू किया और जब क्रीम जैसी चीज उसके चेहरे पर फैल गई तब भी अन्ना को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि जैक रसोई में कुछ तैयार कर रहा है। अन्ना को लगा कि शायद उसे उसके साथ थैंक्स गिविंग बिताने के लिए बुलाया गया है, लेकिन तभी जैक ने उस पर मसाले छिड़क दिए और मजाकिया हरकतें करने लगा। इसके बाद वह अचानक अन्ना को अकेला छोड़कर धीरे धीरे ओवन की तरफ चला गया और उसे खोल दिया। उसने अपना मास्क ऊपर रख दिया। तभी अन्ना को एहसास हुआ कि जैक का व्यवहार बिल्कुल सामान्य नहीं है। जैसे ही ओवन की गर्मी बढ़ी, जैक समझ गया कि सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक है, लेकिन जब वह कमरे में लौटा तो अन्ना वहाँ नहीं थी। जैक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अन्ना पूरी तरह चुप थी। डर था कि जरा सी आहट से जैक उसे ढूंढ लेगा। तभी जैक की नजर जमीन पर पड़ी स्कर्ट पर गई और वह उधर बढ़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि अन्ना पहले ही दूसरी जगह छिप चुकी है। जैक को यकीन था कि अन्ना अभी भी उसी कमरे में है। जैसे ही उसे लगा कि वह बच निकली है, अन्ना को अंदाजा नहीं था कि वह जगह जैक की पुरानी छिपने की जगह थी। तभी ओवन का टाइमर बज उठा और जैक बेचैन हो गया। वह कमरे के हर कोने में तलाश करने लगा, लेकिन अन्ना धीरे धीरे अपनी जगह बदल चुकी थी। जैसे ही जैक ने मेज के नीचे झांका, अन्ना मौका पाकर ऊपर की मंजिल में चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने पाया कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं और नीचे से जैक के कदमों की आवाज आने लगी। अन्ना ने पास पड़ा एक औजार उठा लिया। तभी उसने देखा कि फ्रिज के पीछे कुछ छुपा हुआ है। लकड़ी का तख्ता हटाते ही वह चौंक गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जैसे ही वह एक बोतल उठाने वाली थी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अन्ना ने उस महिला को चुप रहने का इशारा किया। डर था कि जैक सुन न ले। उसने उससे कहा कि फिलहाल वहीं छिपी रहे। अगले ही पल जैक कमरे में आ गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन अन्ना को नहीं देख पाया। हालांकि फर्श पर पड़े पुराने निशानों ने उसका ध्यान खींच लिया।